सब कठिनाइयों को पार करते हुए हम हार नहीं मानेंगे। समय आ गया है, हम अपनी तकदीर को अपनाएंगे। हम एक साथ मजबूत हैं, हम एक साथ अजेय हैं। हम जीतेंगे चाहे जो भी हो। हम साथ बढ़ते हैं, मजबूत और साहसी सितारों की तरह चमकते हैं। सब बाधाओं को पार करेंगे। हर दिन रामचंद्र भगवान की माता हाट की कालिका माता की माता भगवती की बोलो श्री साईं देवता की रामचंद्र देवता की हनुमान देवता की आसन देवता की। बोलो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। पंकज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, पंकज गोरा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। पंकज गोरा जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोरा जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, पंकज गोरा जैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। पंकज गोरा जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, पंकज गोरा जैसा हो। पंकज गोरा छाया है, पंकज गोरा छाया है। पंकज जीतल, पंकज जीतल। कलम दौड़, कलम दौड़। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप जिला पंचायत सदस्य पंकज भाई की रैली। भाई साहब, ये होता है जनता का प्यार और सपोर्ट। मेरा सादर प्रणाम है, नमन है। आज का जो जनसैलाब है, ये जो माताओं का, बहनों का मेरे को आशीर्वाद मिला है, शायद मैं जिंदगी भर इसका कर्ज न उतार पाऊं। जो सम्मान आपने मुझको दिया है वो आजीवन मेरी आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के लिए समर्पित रहेगा। मैं इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहा हूं और आप लोगों का जो सहयोग, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, चाहे मैं जीतूं या परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों का जो आशीर्वाद है यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज इस चुनाव को गलत तरीके से यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे विपक्षी पार्टियों द्वारा। गलत अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं। अब वो आपके इस आशीर्वाद से, आपका जो प्रेम मेरे प्रति है, उससे इतने घबरा गए हैं कि मेरे भाइयों को, मेरे समर्थकों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों को तो डराने का, धमकाने का आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी माताओं को कैसे डराएंगे आप, जिनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। मैं यहाँ के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ।
मैंने कभी क्षेत्रवाद नहीं लगाया, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। मैंने एक एक व्यक्ति का साथ दिया, जहां तक मेरे कहने हो सकता है मैंने सही और गलत काम किया। अगर मैं इस पद में आसीन होता हूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर जिन्होंने मेरा थोड़ा सा भी साथ दिया है, आखिरी सांस तक आप लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आप विश्वास कीजिए, आज विपक्षी पार्टी वाले इतने घबरा चुके हैं, आज इनके विधायक प्रचार में उतर चुके हैं। इन 3 सालों में इनका विधायक इस क्षेत्र में नहीं दिखा। आज विधायक दर दर जाके ये कह रहा है कि मैं आपके यहाँ अमुक कार्य कर दूंगा या अमुक रोड ला दूंगा। अरे 3 साल तक आप कहां थे? क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोए थे आप लोग? क्या तुम्हें आज इस पंचायती चुनाव में याद आ रही है? क्या 3 साल आपके सोने के लिए थे? यहाँ की जनता ने आपको विधायक पद पर आसीन करा और आप अपना घर भरने में रह गए और कुंभकर्ण नींद में सो गए। आज आपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए दर घर जा रहे हैं। मेरी आप माताओं से, मेरे युवा साथियों से मैं कहूंगा, अगर विधायक जी आपके पास आते हैं तो आप पूछिए ये 3 साल आप कहां थे? ये जनता जनार्दन सर्वोपरि है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो विधायक है, आप हैं तो जनप्रतिनिधि है। आप ही चुनकर उनको विधायक पद पर आसीन करते हैं। क्या इस दिन के लिए कि वो कुंभकर्ण नींद में सो जाए? कौन हमारे दुख दर्दों को देखेगा? इधर मंच माल्यार्पण करने के लिए आज झूठे वादे नौशा वालों से कर रहे हैं कि हम रोड ला देंगे। क्या ये 3 साल नहीं थे उनके पास? मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य पद पर आसीन होता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, ये गोबरगढ़ा वाली जो रोड है जिन्हें खैरोली में जुड़ना चाहिए, हम घुटने पर ला देंगे उनको इस रोड को, अगर उन्हें स्वीकृत ढंग से इसका मिलान नहीं किया तो। और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम मेरे साथ रहा तो नौशहर पे भी रोड आएगी, क्योंकि नौशहर वालों ने भी हमारा साथ देना होगा। अगर वो आज साथ देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं इतने लोगों पर, इतने लोगों के सामने, और कसम खाता हूं स्वयं देवता की कि आपके यहां भी रोड आएगी। क्योंकि मैं हम भी ये दुख सह चुके हैं। हम जब गिरिराज पढ़ते थे तो सिमरता से पैदल आते थे और पूरे चावल के धार से हम अपने घर पे आते, तो हमें पता है समस्या क्या होती है। हम समझ सकते हैं नशे वालों का दुख दर्द। ये विधायक दुख दर्द समझने नहीं आते हैं, ये झूठे वादे करने आते हैं। बस 2 साल 2027 में भी इलेक्शन होने हैं, ये झूठे वादे करेंगे, ऐसे इनके फाइलें दबते रहेंगी। 1.5 साल हो जाएगा, फिर ये अपने प्रचार में कहेंगे कि हम रोड ला देंगे। आप लोगों ने कदाचित इनके उसमें नहीं आना है, और ये लोग हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आज जब मेरे भाई युवा साथी मेरे साथ आना चाह रहे हैं तो उनको धमकियां मिल रही है। बताओ क्या पाकिस्तान के हैं क्या? हम भी तो उसी क्षेत्र के हैं। जीत हार कोई बड़ा पक्ष नहीं है, 4 जने हैं, उम्मीदवार हैं, जीतेगा एक ही। लेकिन जो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग मेरे को मिला है, मैं अपने आप को विजित ही समझूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज जो लोग, आप लोगों ने मेरे को इतना सहयोग दिया है, मैं आजीवन इसका ऋणी हूं। आप रात के 12 बजे, रात के 1 बजे भी अगर मेरे से कहेंगे कि अमुक जगह पर हमको आपकी जरूरत है, तो मैं कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा विश्वास है। मैं आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के हित के लिए कार्य करूंगा। आज ये क्षेत्रवाद लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि कितने समय में यहाँ पर कई लोग पद में रहे हैं, ये आज वोट किस हक से मांग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर से जीत के हल्द्वानी बसे, कुछ लोगों ने अपना घर भरने का कार्य किया। मैं राजनीति में आम लोगों के हक और हुकूक के लड़ने के लिए आया हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं पिछली बार हार चुका था, उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच आया हूँ, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। इस रोड पे कितने सालों से, जब क्षेत्रीय विधायक जी यहाँ पर भारतीय की मीना गुंगुला जी थी, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में इधर आऊंगी इस रास्ते, तो क्यों, कहाँ गई वो गाड़ी? क्यों ये रोड का मिला? पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रचार में कई लोग मैं तो इनसे ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को डराने धमकाने का काम मत करें। डराना है, धमकाना है तो मुझे धमकाइए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। आपने मारना है, मुझको मारे। आज ये लोग घर घर शराब की बेटियां पहुंचा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये शराब की बेटियों से लोगों को खरीद सकते
काम हुआ है। क्या आप थाना और चारा पानी के लोगों से पूछिए, वो पूछ रहे हैं कि 5 साल हमारा प्रधान कहा था। 10 लोगों का काम करके पूरे आप क्षेत्र के विकास को गिना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पंकज भाई ने एक स्पीच दी। इनकी बातें सुन के सारे क्षेत्रवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इनकी कही हुई हर एक बात सत्य है, सही है। अगर हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है तो हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि इस बार आप सही नेता चुने, किसी और के भड़कावे में ना आए। गोरा जीतेगा, नेता कैसा हो, पंकज बोरा जैसा हो। पंकज बोरा छाया है, पंकज बोरा छाया है। कौन को जीतल, कौन को जीतल, कलम दो, कलम दो, सबका साथ, सबका विकास। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा पब्लिक, लाइन कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है। लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी रैली निकली है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले 28 तारीख को कलम दवात पे वोट देकर पंकज भाई को भारी मतों से विजयी बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।